आडौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रीरामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदेन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंगुन भूषणम आजानु भुज शं करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वात्मजं वा। दलपत विष्णुपुर में चल रही 9 दिवसीय राम कथा का आज 7वां दिन। गांव से और गांव के बाहर से दूर दूर से पधारे हुए तमाम श्रोता भाई बहन, इस कथा की व्यवस्था में लगी हुई एक बहुत विशाल टीम, हमारे अभय भैया, नवल भैया, जयलाल भैया, कई नाम मैं सबके नहीं जानता हूं और मैं ना जानूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका आप काम कर रहे हो वो तो जानता है आपका नाम। मेरे नाम जानने से न जानने से, नाम लेने से न लेने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिसका आप काम कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, उसके यहाँ तो आपका नाम चढ़ ही रहा है, आपकी सेवा दर्ज हो रही है। तो सभी का वंदन करते हुए थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ाओ और मेन आवाज बढ़िया खोलो, हारन की आवाज चकाचक। गाँव में आवाज धीमी जा रही, हारन पूरे खोल दो, पूरा हवा है क्षेत्र भर में। हाँ, तो सभी का वंदन। कई गांव से लोग आ रहे हैं, दलपत तो आ ही रहा है। मैं कई चेहरे पढ़ रहा हूं कि आसपास के दूर दूर के गांवों के लोग आ रहे हैं कथा का लाभ लेने के लिए। सभी का अभिनंदन। और आज थोड़ा हम जानबूझ के लेट किए। हमसे कहा गया कि अभय ने कहा, भाई महाराज जी थोड़ा लेट करके चलो। क्यों? कल लोग सब 5 बजे के बाद आते हैं पंडाल में। उनका चलो, तो हम आज जानबूझ के थोड़ा लेट आए। लेकिन एक बात जान लो, इधर लेट आए हैं तो उधर भी आज लेट करेंगे हम। अगर आज 8 का 8:30 बज जाए तो हमको दोष मत देना। हाँ, कि महाराज जी लेट काहे कर रहे हो। 8:30 कोई बात तो नहीं विशेष, 8:30 तक चलेगा। है ना? नहीं चलेगा मुखिया जी? 9 बजे तक खाना खा के आए हो का? तो आइए कथा की 7वीं सभा का शुभारंभ हो। हम लोग बहुत आनंद के साथ इसका लाभ ले रहे हैं। और आज मैं खुशी अपनी जाहिर कर दूं। पहले आज की जो झंडा यात्रा हुई है,
मिथिलेश भैया, दुबा नरेश, वाह मिथिलेश जी। बाबू भी आ गए हैं। हम दो को बनाएंगे। अभी दुबहा में बहुत विशाल कथा आप सभी के द्वारा हुई थी, वाह बिटिया। तो आइए हम लोग बात शुरू करें। मैं अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। नौजवान बच्चे तो थे ही, कई बूढ़ी माताएं बहनें भाई लोग जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, ढुक के चल रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत लंबी यात्रा लोगों ने आज की है। और जैसे पूरा दलपत आज हनुमानमय हो गया, सब लाल लाल झंडे पूरे गांव भर में, बहुत आनंद आया। वो दृश्य देख के तो इतनी खुशी मुझको अंदर से हो रही है आज की। तो हनुमान जी की खूब कृपा पर बरसे। इस मंगल कामना के साथ आइए 7वीं सभा का शुभारंभ हो। कल हम सबने इसी पंडाल में अयोध्या कांड पूर्ण किया था, मानस का द्वितीय कांड। आज हम लोग 2 कांड कम से कम पूरे करेंगे, अरण्य और किष्किंधा। एसी कूलर पंखा भी वहां नहीं है, छोटी सी फूस की झोपड़ियां है, कंद मूल फल खाने को है, मंदाकिनी का पानी पीने को है, कोई सुविधा नहीं, कोई बेड नहीं, बिस्तरा नहीं, पत्तों पर सोना है। लेकिन तीनों प्राणी खूब आनंद से रह रहे हैं। एक बात कहूं ना मित्रों, जीने की कला अगर इंसान को आ जाए तो इंसान फूस की झोपड़ी में भी जीवन का स्वाद ले लेता है। और जीने की कला ना आए तो बड़े बड़े संगमरमर के बने हुए कमरे भी, बड़ी बड़ी कोठियां भी नरक के ऐसा माहौल। जीना आना चाहिए इंसान को। एक शब्द है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। हमारे जो केंद्र भैया बैठे, इनके गुरु जी हैं श्री श्री जी का एक संस्थान है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग माने जीने की कला। खाली पैदा होना और मरना, इसका नाम जीवन नहीं है। पैदा हुए, खाए कमाए, मर गए, इसका नाम जीवन नहीं होता है। जीना आना चाहिए। जीना आ जाए तो झोपड़ी में स्वाद आता है, और जीना ना आए तो संगमरमर की कोठियां भी नरक जैसा माहौल। मैंने देखा अपनी आंखों से। रूम में एसी लगा है, बाथरूम में एसी लगा हुआ है, लेकिन जीना नहीं आता है तो होली जल रही है मकान में, जूतों दाल बट रही है, रोज महाभारत चल रहा है। और जीना आ जाए तो झोपड़ी में स्वाद ले लेते हैं लोग। छोटी सी फूस की झोपड़ी है राम जी की, वहां कुछ नहीं है, सोने को बिस्तरा तक नहीं है, पत्तों पर सोते हैं, घास फूस खाते हैं, फल फूल खाते हैं, लेकिन जीना आता है तो जीने का स्वाद ले रहे हैं। एक दिन की बात है, चित्रकूट में राम जी रह रहे हैं, तब की बात। लक्ष्मण जी को राम ने कहा जाओ फल ले आओ, भूख लगी है। लक्ष्मण जी को भेजा, टोकरी दिया, जाओ फल ले आओ जंगल से। और लक्ष्मण जी का जाना हुआ कि भगवान राम ने एक टोकरी उठाई और आसपास के वृक्षों से बढ़िया बढ़िया फूल राम ने चुने। तोड़े नहीं फूल, चुने। रामायण में लिखा हुआ, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम ने फूल तोड़े नहीं, फूल चुने हैं। फूल तोड़ना नहीं चाहिए, फूल चुनना चाहिए वृक्षों से। तोड़ना शब्द हिंसा प्रधान शब्द है। तोड़ दो, तोड़ डालो, तोड़ डालो, ये तो इसमें हिंसा झलक रही है। अब भारत अहिंसा प्रधान देश है, यह हिंसा नहीं होनी चाहिए। फूलों के साथ भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। पेड़ से फूल तोड़ना हो, जरा प्यार से चुनो। फूल आहिस्ता, वो कहा है ना, गाना था, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। फूलों के साथ ज्यादती नहीं, फूलों के साथ नोच घसोट नहीं। कई लोग जाते हैं फूल तोड़ने तो आधा विरोध तोड़ डालते हैं। फूल भगवान का रूप है, उनको जरा प्यार से चुनना चाहिए। भगवान राम ने जो फूल चुने हैं, तो शब्द पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण
राम बनाए। एक बार चोली कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। पहिराए सीतहि पहिरा हे प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीतहि पहिरा। भगवान ने बढ़िया बढ़िया फूल चुने, अपने हाथों से उसके गहने बनाए, माला बनाया, गले का हार बनाया, बालों में लगाते हैं ना वो फूलों का गोगो, जूड़ा, गजरा, हाँ वो सब फूलों का बनाया। हाथों के कंगन बनाए, कमर की क्या होती है कमर में, हाँ सब बच्चियां बहुत होशियार हैं कमर बंद फूलों का ही बनाया, सारे गहने फूलों के बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। और फिर जानकी ना करियो सिंगार, रोज सिंगार नया करता ठाकुर। देखो ना हमारा कितना अच्छा लगता है। कई गांव वाले बहने माताएं बहने भाई बंधु आते हैं, तो भाई जी आपके ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं जी, मैं अतः चुरा ले इनको हम। तो प्यारे प्यारे इनको बनाना पड़ता है, रोज रोज श्रृंगार करना पड़ता है इनका। हा? तो मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। थोड़ी मुरलिया पे मन मुराद का, थोड़ी मुरलिया पे मन मुराद का, थोड़ी मुरलिया पे मन मुराद का, तेरी मुरलिया पे मन मुराद का। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे गल बड़े जनती माँ, तेरे जल जनती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। और पैर ऐसे फैले हैं और राम जी लेटे हैं। सीन देखते रहो कथा का। स्फटिक शिला है, जानकी माँ बैठी है श्रृंगार किए हुए बढ़िया, और राम जी ऐसे गोदी में सर रखे हैं और बाकी धड़ उनका लेटे हुए। प्यार के क्षण है, पति पत्नी है, ठीक है। इतने में वहां पर एक शख्स आया, जयंत, इंद्र का लड़का। वो आया तो था दर्शन करने के लिए कि राम भगवान है, दर्शन कर लूं, ठाकुर जी हैं। लेकिन वो दर्शन के भाव से आया था, बट जब ये सीन देखा उसने कि फूल तोड़े, गहने बनाए, जानकी जी को पहनाए अपनी मैडम को, फिर गोदी में सर रखे लेटे हैं दिन दहाड़े, तो जयंत को थोड़ा शंका हो गई कि ये भगवान नहीं हो सकता है, ये तो कोई कामी पुरुष है। बीवी का श्रृंगार किया है, गोदी में सर रखे लेटा है, ये कैसा भगवान? भगवान तो मायापति होता है, भगवान तो सारी कामनाओं से परे होता है, अच्युत होता है। ये तो बीवी को सजाया है, फिर गोदी में सर रखे लेटा है, ये तो कोई जोरू का गुलाम लग रहा है देखने में। लोग कहते हैं भगवान है, ये भगवान तो लगता नहीं। तो अगर ये भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा की इसके बल की जांच करूंगा। सठ चाहत रघुपति बल देखा,
राम जी के बल की जांच करने की उसकी इच्छा पैदा हुई, देखें भगवान है कि नहीं। और उसने राम जी की जांच करने के लिए क्या किया, कौवा का रूप बनाया, कौवा, और कौवा बन करके वो राम जी की ओर बढ़ा, जानकी जी की ओर। कौवा बना, इंद्र का लड़का कौवा बन के बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये करना चाहिए, कौवा माने खाली कौवा नहीं होता है, कौवा माने होता है दूसरों की प्राइवेट लाइफ में बिना मतलब में इंटरफेयर करने की इसकी प्रवृत्ति होती है, उसको कौवा कहते हैं। कई लोग कौवा होते हैं स्वभाव से, नेचुरल कौवा, बाय नेचर कौवा, दूसरों के घर में ताक झांक करना, दूसरों की जिंदगी में चंचपात करना, दूसरों की जिंदगी में बिना मतलब इंटरफेयर करना। आओ बहनी थोड़ा चुगली करी है। तो राम जी ने देखा जब चरण में पड़ गया है, सॉरी बोल रहा है, तो भगवान राम ने वही सीख जो छोड़ी थी वही पकड़ ली, और उसी सीख से जयंत की एक आंख सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान राम ने उसकी एक आंख फोड़ दिया, एक आंख रखी उसके और उसको छोड़ दिया, एक नयन कर तजा भवानी। भगवान राम का यही स्वभाव होता है कि भगवान राम इंसान की एक आंख फोड़ देते हैं। उनकी शरण में जो आता है, जो उनका बन जाता है, भगवान राम उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। अब एक आंख फोड़ने का अर्थ ये मत करना कि उसकी आंखें फोड़ दी होगी, उसको काना कर दिया होगा। आज भी जब मैं किसी का नाम सुनता हूं, जयंत, कोई मिलने आता है कि महाराज जी मेरा नाम जयंत है, तो मेरी निगाह पहले उसकी आंख की ओर जाती है कि दुनू है कि दुकान बंद है इसकी। तो भगवान ने उसकी आंख फोड़ी नहीं थी, और फोड़ी भी है, लिखा है तो फोड़ी भी है, लेकिन कौन सी आंख फोड़ी है इसको जरा ध्यान देकर समझिएगा। हर इंसान के पास दो आंखें होती हैं, दो आंखें, एक होती है दो प्रकार की निगाहें, एक कुदृष्टि, एक सुदृष्टि। समझ गए बात को? और जब कोई भगवान की शरण में आता है, भगवान का बन जाता है, तो भगवान उसकी कुदृष्टि वाली जो आंख है, गंदी निगाह, उसको खत्म कर देते हैं। अब जा अब संसार को राम में निहार, अच्छी आंखों से निहार, गंदी आंखों से संसार को मत देख। भाई बहनों, अब जब जयंत दंड पाके चला गया राम जी के पास से, तो राम जी बड़े चर्चित हो गए आसपास के गांव में। अब राम जी की दर्शन करने के लिए, मुलाकात करने के लिए सैकड़ों नर नारी आसपास के गांव के सब रोज सुबह से शाम तक आने शुरू हो गए। राम जी का बड़ा परिचय हो गया था चित्रकूट में। एक तो 13 साल रहे, 13 साल, और दूसरे बड़े बड़े घटनाएं शुरू हो गई तो उन चर्चित हो गए। अभी नवल भैया कह रहे थे कि पर साल आप इतना चर्चित नहीं हुए थे, अब की बहुत चर्चित हो गए। अब राम जी का इतना ख्याति आसपास हो गई कि राम जी से मुलाकात करने के लिए, दर्शन करने के लिए सैकड़ों नर नारी सुबह शाम आते रहे, आने शुरू हो गए। तो राम लक्ष्मण जी से बोले, भैया कई माँ ने वरदान मांगा था, तापस बेश विशेष उदासी। उदासी माने जरा एकांत में, जरा भीड़ भाड़ से मुक्त। 14 साल राम जंगल में रहे, भीड़ भाड़ में नहीं, उदासी माने जरा एकांतिक, जरा उदासीन भाव में रहे। और मैं तो यहां सुबह से शाम तक भीड़ में रहता हूं, मिलने वालों का तांता लगा रहता है। तो मेरा मन है कि यहां से हम लोग ट्रांसफर करें, जहां बहुत परिचय हो जाए वहां संत को बहुत निवास नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक संतों के लिए आज्ञा आई है कि रमता जोगी होना चाहिए। रमता जोगी रहेगा तो उसका बहुत परिचय नहीं होगा, जहां तक बस 7-8 दिन रुके और जो लगे कि थोड़ा परिचय बढ़ गया है, लोग मिलने बहुत आने शुरू हो गए हैं, उठाए अपना डेरा कुछ कर जाए, हाँ? आगे बढ़े कहीं। संत को बहुत परिचय नहीं, संत को किसी का वोट चाहिए क्या? ये परिचय बढ़ाएं, वोट जिनको चाहिए उनको। हमको वोट से क्या मतलब कि संतों को आपका वोट नहीं चाहिए, साफ सी बात, ना आपका नोट चाहिए। परिचय में बड़े घाटे होते हैं, ज्यादा संपर्क हो जाए किसी के साथ
ज़्यादा परिचय बढ़ जाए तो फिर इंसान की जो संत की जो एकांत प्रीता होती है, उसका जो एकांत होता है भंग हो जाता है। ज़्यादा परिचय होगा, मिलने लोग आने शुरू हो जाएंगे, और सुबह से शाम तक अब देखो लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं हम लोग झेल जाते हैं, ना आराम कर पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। लास्ट के 3 दिन, क्योंकि 7 दिन 6 दिन हो जाते हैं, परिचय बढ़ जाता है। अब सुबह से शाम तक योगा भी न कर पाओ, घंटी बनी सोते, महाराज जी खोलो को मिले आवा है, खोलो को मिले आवा है, योगा भी करना मुश्किल पड़ जाता है। सुबह योगा करता हूँ, 1 घंटा, शुगर है तो जीने के लिए कुछ करना पड़ता है। आजकल 3 दिन से मैं योगा भी डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। सुबह सुबह नहा भी न पाओ, लोग आ गए, महाराज जी मिले आए हैं कोई है। अब ये क्या, ये परिचय का परिणाम होता है। साधना भंग, एकांत भंग, योगा भंग। लो, तुम जो मांगोगे वो तो मैं तुमको दूंगा, लेकिन उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तुमने मांगी 1 कार चाहिए तो तुमको 1 कार मिलेगी और पड़ोसी को डबल कार मिलेगी, 2 ही कार है। तो उसको लगा, देखिए उसको असूया थी, ईर्ष्या। उसको लगा वाह भाई वाह, तपस्या हमने किया, वरदान हमको देने आए हैं और हमको मिले 1 सिंगल चीज और पड़ोसी को डबल डबल। लगाई उसने बुद्धि कि कैसे नाश करें पड़ोसियों की। तो उसने कहा भगवान हमारी 1 आंख फोड़ दो। कहा इसमें क्या पाओगे? कहा हमको बहुत कुछ मिलेगा इसमें, हम भले काने हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन सारे पड़ोसी हमारे सूरदास हो जाएंगे। और फिर मांगा उसने कि हमारे गेट पर, द्वारे पर एक बिना जगत वाला कुआं खुदवा दे, खूब गहरा सा, उसमें जगत ना हो, ऊपर चबूतरा ना हो, ऐसे कुआं हो गहरा सा, 1 कुआं गेट पर हमारे। कहीं क्या करोगे? कहा हमारे 1 होगा, सबके 2-2 हो जाएंगे। एक तो सब सूरदास होंगे और सबके को चाहिए जब बिटिया आए। सोनी बहन आपका फायदा करा रहा हूं ये बहनों का फायदा हो रहा है। फर्ज है मैके वालों का कि जब जब मैके आए लड़की तो मैके वाले उसको सुखे ना विदा करें, उसको कुछ दें, साड़ी वाड़ी जैसी जैसी क्षमता हो। लड़कियां बहुत आई कथा में, ताली बजाओ ना आप लोग, आपका फायदा करा रहा हूं। हाँ, जब जाओगी परसों तो कुछ पाके जाओगी यहां से। मैं तो ये विरोध कर रहा हूं, लेकिन ये फर्ज है। बेटी है सीता, अनसुईया माँ है, और बेटी माँ के पास आई है, माँ इसे विदा कर दे तो ठीक नहीं, मम्मी के लिए है। तो उसके पास 2 कुंडल थे और 2 साड़ियां थी दिव्य, सीता माँ को गिफ्ट किए। बेटी मम्मी के पास आई हो, ये लो, फिर जाओ। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। और फिर जानकी जी वहां से विदा हुई हैं। अत्रि महाराज के आश्रम से राम जी आगे बढ़े तो उनके साथ 25-50 महात्मा चल रहे थे। जंगल में आगे राम जी बढ़ रहे थे, देखा तो आगे कुछ दूर पर एक बड़ा विशाल हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, हड्डियों का बहुत बड़ा समूह। तो भगवान राम ने अपने साथ के महात्माओं से पूछा, महात्मा जी ये हड्डियां इतनी बड़ी ढेर लगी हैं, ये किसकी हड्डियां हैं? इतना बड़ा ढेर किसकी हैं? तो महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी ये हड्डियां किसी जानवर की नहीं है। कहा फिर किसकी हैं? तो संतों ने कहा, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। महात्माओं ने कहा, ठाकुर जी हड्डियां महात्माओं की हैं, रावण की आज्ञा है और रावण के सैनिक यहाँ घूमते रहते हैं जंगलों में। रावण ने खुली छूट दे रखा है, कोई पीला कुर्ता वाला, माला वाला, चंदन वाला मिल जाए उसको फौरन मार के खा लो और उसकी हड्डियों का ढेर लगा दो। कुछ रिपेयरिंग चल रही है। ये सब काम कथक पहले बेटा कर लिया करो।
चलते कथम बहुत खलता है सब। लगाओ लगाओ बेटा लगाओ, तार ढीला हो गया थोड़ा सा। सबरी मैया, हेलो, लग गया? नहीं लगा। क्या बजाओ? भगवान राम से महात्माओं ने कहा, ठाकुर जी राक्षसों ने संतों को खाया है और उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, उन्हीं की हड्डियां हैं। अब इतना सुनते ही कि महात्माओं की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, इतना बड़ा अत्याचार फैला हुआ है कि संतों की जाय जाय सुख दीन। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं मिशन अपने हाथ में ले रहा हूं, निश्चरहीन करूं मैं धरती को राक्षसों से बिल्कुल खाली कर दूंगा। आज के बाद धरती पर एक भी दैत्य नहीं बचेगा। मैं मिशन ले रहा हूं, आज से संकल्प ले रहा हूं, प्रतिज्ञा ले रहा हूं। भाई बहनों, एक बात यहां पर थोड़ा समझ के सुनिएगा। अभी रावण सीता को हरा नहीं है। अभी जानकी जी का हरण कहां हुआ है? अभी जानकी राम जी के संग है। और राम ने प्रतिज्ञा सीता के हरण के पहले ही कर लिया है कि मैं धरती को राक्षसों से खाली कर दूंगा। अब रावण को राम जी जानकी जी को हरा था इसलिए मारे, ऐसा नहीं है। इस बात को समझिएगा ठीक से। सीता को रावण उठाया था इसके लिए मारा राम ने उसको है, ये बिल्कुल ये पॉइंट नहीं बनता है। अभी सीता कहां हरी गई है? अभी तो सीता राम जी के संग में है, अभी तो उसकी योजना भी नहीं बनी है। और राम ने प्रतिज्ञा पहले ही कर लिया है कि धरती के एक भी दैत्य को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज के बाद। तो ये बात मानना कि वो रावण ने जानकी जी को उठाया था इसीलिए राम जी गुस्सा हो गए थे और रावण को जाके मार डाले थे, ये पॉइंट बिल्कुल बनता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं पॉइंट। और सीता को हरा था रावण, तब राम ने मारा था उसको। अगर ये घटना सही मानी जाएगी तो फिर ये रामचरित नहीं कहलाएगा, फिर तो ये कामचरित हो जाएगा कि वो बीबी को उठा ले गया तो राम जी गुस्सा हो गए और जाके रावण को मार डाले, फिर ये तो कामचरित हो जाएगा। फिर रामचरित कैसा फिर कि बीबी के लिए रावण को मारे? जो लोग आप में से माने बैठे हो कि राम ने रावण को बीबी के लिए मारा था अपनी, ये भूल बिल्कुल छोड़ देना। अभी बीबी उनके संघ में है और राम की प्रतिज्ञा पहले हो चुकी है। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पनुकीन। बेटा अभी कुछ छोड़ रहा है? अभी नहीं जुड़ा ठीक से, मुझको आभास नहीं हो रहा अभी ठीक से। देखो देखो, हेलो, बात समझ में आ गई बहन भाई? नहीं आ रही? जानकी जी को रावण बहुत बाद में उठाया है। राम जी की प्रतिज्ञा उसके महीनों पहले हो चुकी है, महीनों पहले, कि धरती से मैं एक भी दैत्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो रावण तो मरता ही, जानकी जी को ना उठाया तब भी मरता हो। सीता हरण ना भी करता तो भी रावण को मरना ही था, क्योंकि राम की प्रतिज्ञा है निश्चरहीन करो मैं। और फिर राम जी वहां से आगे बढ़े, अगस्त मुनि के आश्रम पर आए। अगस्त बाबा से पूछा रहने की जगह, ऐसी जगह बताओ जहां मैं रहूं और जहां से मेरा मिशन मंगल शुरू हो। उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया है निश्चरहीन करो मैं का, उसकी श्री गणेश कहां से अड्डा है, वहीं से विनाश का काम शुरू कर दो। पंचवटी से राक्षसों को विनाश शुरू करो। और भगवान राम अगस्त मुनि के बताए हुए स्थान पे पहुंच गए। गोदावरी किनारे नासिक के पास पंचवटी नाम का क्षेत्र है, जंगल है, वहीं जाके राम जी बस गए। पंचवटी माने क्या होता है थोड़ा ध्यान देकर समझ लो। पंचवटी एक तो है ही है लौकिक, वो तो ही है। एक पंचवटी माने होता है छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच वस्तुओं से बना हुआ ये जो शरीर है यही पंचवटी है। पंचवटी बोलेंगे नहीं बहने, बोलो मत। अब बस 2 दिन और बोलेंगे फिर खूब बोलना। बस 2 दिन हम और बोल रहे हैं, आज कल परसों, फिर आप खूब बोलिएगा, खूब लेकर ईंटा और गुम्मा खूब बोलना। हाँ लेकिन 2 दिन हमको बोलना दो खाली बस। हाँ ले ईंटा बोलना, कोई चिंता नहीं, लाठी लेके बोलना। हाँ 2 दिन हमारे पर कृपा रखो और परसों से खूब छूट आपको, खूब लड़ना, सुबह से शाम तक बोलना, रात भर बोलना।
लेकिन 2 दिन हमारे पास मौका है बोलने का, सुन लो ठीक से। ये इधर पर्दा खुलवाएं, कहा हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। था बिना पत्ते का जंगल था, बिना हरियाली का, राम के पांव धरते ही वो जंगल हरा भरा हो गया। इसका मतलब क्या है, ये पंचवटी जो मानव जीवन है ये तभी तक रूखा सूखा है, तभी तक इसमें कोई सुख शांति नहीं है जब तक इसमें राम नहीं आते। राम आके बस जाए पंचवटी में, ये जीवन राम में हो जाए तो जीवन हरा भरा हो जाता है, जीवन सुभग हो जाता है, सुभग शरीरा हो जाता है। और दूसरी बात, राम जी एक और अगस्त मुनि ने कहा है कि राक्षसों के विनाश का काम पंचवटी से आरंभ करो। सूत्र है ये हम सबके लिए। राक्षस माने होता है दुर्गुण। राक्षस माने वो नहीं कि वो सींग और बड़े बड़े दांत हो, ये सब बकवास। राक्षस उनको नहीं मानना चाहिए, वो तो खाली फोटो होते हैं प्राइमरी कक्षाओं में। तो प्राइमरी के बच्चों को दिखाने के लिए, देखो राक्षस ऐसा होता है, 2 सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, काले काले बाल होते हैं। वो नर्सरी केजी के बच्चों के लिए है। तो वही मानते हो तो नर्सरी के ही हो क्या? अगर वही माने बैठे हो कि वो बड़े बड़े सींग है और दांत होते हैं राक्षसों के, तो नर्सरी के ही छात्र भी हो, आप आगे नहीं बढ़ पाए हो। राक्षस माने इस पंचवटी में जो दुर्गुण बैठे हुए हैं, काम बैठा है, क्रोध बैठा है, ईर्ष्या बैठी है, द्वेष बैठा है, सुपनखा बैठी है, खरदूषण बैठा है, राग द्वेष बैठा है, ममता बैठी है, यही सब तो राक्षस अंदर बैठे हुए। और अगस्त मुनि क्या कहते हैं, राक्षसों के विनाश का काम पंचवटी से आरंभ करो। इसका मतलब क्या है, दुर्गुणों के विनाश का काम अपने जीवन